अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी कि मैं अपने जो टाइल्स हैं उनकी अपग्रेडिंग कर दूँ, अपसाइकिल कर दूँ उनको। और ये काफ़ी वीडियोज़ इस तरह की मतलब मैंने देखी थी, तो मैं ये सेल्फ एडिसिव टेप्स लेकर आई थी। ये 3-4 कलर्स में अवेलेबल हैं, सिल्वर, गोल्डन, कॉपर एंड ब्लैक कलर में। आप अपने टाइल्स के हिसाब से मैचिंग में जो भी आपको सूट करे आप लगा सकते हैं। इससे बहुत अच्छी एक नीट एंड टाइडी लुक आ जाती है, बड़ी लग्जरी सी भी लुक आपके अपार्टमेंट में आ सकती है। जब आप रेंट पे यहाँ पे अपार्टमेंट्स लेते हैं, मैं सऊदी होती हूँ, तो मतलब इतने अच्छी हालत में आपको नहीं मिलते, और यहाँ पे आप खुद से भी इतना ज़्यादा कुछ नहीं करा सकते। अगर आप चाहते हैं बजट में रह के आप कुछ करें, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखिए, मैं अपने फ्लोर दिखा रही थी आपको। जगह जगह से जो टाइल्स के बीच में जो सीमेंटिंग होती है, ये मेरे सारे फ्लोर पे अक्सर जगहों पे ये नहीं थी और ख़ाली जगह थी, वो बहुत ब्लैक ब्लैक बुरा लगता है। और ये टाइल्स बहुत ही गंदे थे। मैंने इन पे मतलब लिक्विड वगैरह डाल के, हार्पिक वगैरह डाल के अगर मैं साफ़ करूँ, तो जो भी कलर हार्पिक का या लिक्विड का होता है वो इसके ऊपर आ जाता है। तो मुझे लाइंस बहुत बुरी लगती थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये सेल्फ एडिसिव टेप्स ले आऊँ। और ये मुझे हर कलर में मिली थी, लेकिन मेरे क्योंकि वाइट के साथ थोड़ा सा ग्रे सा टच है टाइल्स में, तो मैं सिल्वर कलर की लाई थी ताकि वो अच्छी लगे। और ये काफ़ी एक अच्छा 50 मीटर का आई थिंक ये बंडल है, और मैं 2 बंडल्स लाई थी, और वो मेरे पूरे लाउंज में पूरे हो गए थे। अब मैंने ये थोड़ा-सा एक पोर्शन किया था देखने के लिए कि कैसा लगेगा। मैं भी आपको एक ओवरव्यू भी दूँगी। अभी फ़िलहाल बस मैं ये आपको टेप दिखा रही थी कि ये किस तरह की है। और ये अमेज़न पे भी अवेलेबल है गाइज़, नून पे भी अवेलेबल है, और दराज़ पे भी अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे सऊदी में रहते हैं या गल्फ़ किसी कंट्री में रहते हैं, आप नून से ले सकते हैं, अमेज़न से ले सकते हैं। पाकिस्तान में रहते हैं तो आप आराम से ईज़िली दराज़ से ऑर्डर कर सकते हैं। ये देखें, ये मेरा एक लगाने के बाद एक ओवरव्यू था। मैंने उससे पहले दिखाया था कि इतने गंदे टाइल्स लग रहे थे, और अब देखें माशाल्लाह बहुत ही एक अच्छी नीट सी लुक आ गई है। आप प्लीज़ मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अब कैसे लग रहे हैं टाइल्स। फ्लोरिंग अब बहुत अच्छी हो गई है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ्लोरिंग कंप्लीट हो गई है। अब चलते हैं किचन की तरफ और बनाते हैं कुछ मज़ेदार सा। आज मैं बना रही हूँ जनाब चपली कबाब, और चपली कबाब के लिए मैंने ये मिंस्ड मीट ले लिया है फ्रोज़न। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो मीट ले सकते हैं। और मैंने इसके लिए ली है 2 to 3 अनियंस, 3 ग्रीन चिलीज़ लिए हैं मैंने, और इन सबको हम कर लेंगे ग्राइंड। और ग्राइंड करने के बाद हम अपना मीट ले लेंगे। मीट आप फ़ैट वाला लीजिएगा। 25 to 30% जो है फ़ैट होना लाजमी है आपके चपली कबाब के मिंस्ड में। अब हम इसमें डाल लेते हैं कुछ ड्राई स्पाइसेस। ये है क्रश्ड कोरिएंडर पाउडर, ये मैंने इसमें गरम मसाला ऐड किया है 1 टेबलस्पून। ये है कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। ब्लैक पेपर मैंने इसमें ऐड किया है। अजवाइन से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अजवाइन लाजमी डालिएगा। और ये है क्यूमिन पाउडर। क्यूमिन पाउडर मुझे बहुत पसंद है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ। और सॉल्ट टू टेस्ट। इसमें एक अंडा लाजमी डालिएगा। जो ऑथेंटिक चपली कबाब की रेसिपीज़ होती हैं उसमें अंडा बाइंडिंग के लिए लाजमी डलता है। आप एक अंडा लाजमी डालिएगा, और ये 2 अंडे मैं अलग से फ्राई कर लूँगी, क्योंकि आपने देखा होगा जो पेशावरी चपली कबाब होते हैं उसमें फ्राइड अंडा वो ऊपर से डालते हैं। तो मैं फ्राई करके और ये अंडा उसके अंदर ऐड कर दूँगी, जो मेरा सारा मटीरियल है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ये पैन से उसमें डाल दिया था। मैंने थोड़ी देर पैन में रखा था, ठंडा हो गया था जब मेरा अंडा, तो फिर मैंने उसके अंदर डाला था। तो आप गरम गरम मत ऐड कीजिएगा, ये ना हो कि आपका जो कीमा है वो पानी छोड़ दे। इसको थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा अंडे को, और फिर इसको मिक्स कर लीजिएगा। इस टाइम पर मैंने इसमें टमाटर ऐड नहीं किए हैं अभी। कुछ लोग फुल एक टमाटर का पीस भी रखते हैं, मुझे वो इतना ज़्यादा नहीं पसंद फुल पीस, तो मैं उसमें चंक्स डालती हूँ टमाटर के पीसीस करके, तो वो भी मैं ऐड करूँगी। ये मैंने मकई का आटा अगर आप डालना चाहते हैं या बेसन डालना चाहते हैं, ये इट्स अप टू यू। मैंने इसमें सिर्फ आम जो हमारे पास आटा होता है मैंने वो ऐड किया है। आप इसमें कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं फॉर बाइंडिंग।
और इस टाइम पे देखिए मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं जब मैं इसको शेप दे रही हूँ, क्योंकि उस टाइम मैंने मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रखना था और टमाटर की वजह से मुझे ये था कि पानी ना छोड़ दे, तो इसलिए मैंने तब ऐड नहीं किए थे। अब मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब आप कोई भी प्लेट लेके उसकी मदद से, या अगर आप हाथ से कर सकते हैं तो आप हाथ पे कर लें। और इसको इनकी वैसे कोई शेप नहीं होती, इनको सिर्फ फ्लैटन करना होता है आपने, और बस आप पैन में रख दें। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ये तैयार हो गए हैं। मैंने इसके साथ रायता सर्व किया था, वो मैं यहाँ पे रखना भूल गई। आप इसको रायते के साथ, चटनी के साथ, सॉसेस के साथ, किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।